ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 11 प्रयास संख्या 59। तो हम सुन रहे हैं प्रताप रुद्र किस प्रकार से भगवान से मिलने के लिए बड़े बेचैन हैं, मरे जा रहे हैं, मरने को तैयार हैं, शरीर त्यागने को तैयार हैं, सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। तो वैष्णवों के संग से के बदले में यदि हमें पूरा संसार भी देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार से भगवान के भक्त के प्रति हमारी अटैचमेंट, उसकी सेवा जो है भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और यहाँ पर लाइव देखने को मिलेगा किस प्रकार से प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा हुई जब वो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रिय बने। सार्वभौम भट्टाचार्य जब उनसे प्रसन्न हुए, रामानंद राय उनसे प्रसन्न हुए, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो किस प्रकार से भक्तों के साथ रहने की, जब रहेंगे कुछ सेवा मेडिटेट करेंगे कि हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई ओबे, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि क्या कर सकते हैं। दूर दूर से रहने का मतलब है कि सेवाओं से दूर, मेडिटेशन से दूर दूर रह के भी आदमी कई चीज़ें सोच सकता है कि हाउ कैन आई सर्व। जब हम ये सोचते हैं हाउ कैन आई सर्व, तो हमेशा यही चिंतन हमारे हृदय में रहना चाहिए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंटली लाइफ जीना कभी भी कृष्ण को प्रिय नहीं लगता है। डिपेंडेंट होके सर्व करना एक दास का लक्षण है। दास कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है नहीं, दास डिपेंडेंट होता है, हमेशा यही चिंतन करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चरित्र हमें दिखता है राजा प्रताप रुद्र का। आगे क्या होता है सुनते हैं। सुनी गजपति रमने सुख उपजिला, प्रभु रे मिलीते एई मंत्रणा दृढ़ कैला। महाराज प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य का परामर्श मान लिया और उनके आदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। इस तरह उन्हें दिव्य सुख का अनुभव हुआ। केवल अभी से सुख हो गया, अभी तो चैतन्य महाप्रभु से मिले ही नहीं है। लेकिन वास्तव में कई बार हम सुनते हैं कई लोग बड़े स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा जीवन स्ट्रेस्ड आउट होता है। जब हम आप देखेंगे कि जब हम गुरु द्वारा प्रदान की गई आदेशों के अनुसार नहीं जी रहे होते हैं, ड्यू टू आवर सम प्रेफरेंस, लाइकिंग, तो हमारे जीवन में एक स्ट्रेस रहता है एक प्रकार का, रहेगा ही, क्योंकि हम पालन करना भी चाह रहे हैं और हम पालन नहीं भी कर रहे हैं। या तो एक व्यक्ति बिल्कुल ही पालन ना करना चाहे, जानवर जैसा हो जाए। जानवर को टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है। पहली बात तो स्ट्रेस इंसान को ही होता है, जानवर को काहे का स्ट्रेस। और इंसान में भी उसको स्ट्रेस तब होता है जब वो कुछ करना भी चाहता है और कुछ नहीं भी करना चाहता है, यानी कि सब जगह कुछ अच्छा ही चाहता है, अपने हिसाब से जीना चाहता है। जब व्यक्ति टोटली शरणागति हो जाता है और वही करता है जो गुरु की आज्ञा, हाँ, तो उसका हर पल उसको लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग पॉजिटिव, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बताया गया है। आप देखेंगे कि जीवन बड़ा सरल हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन हमारी कुछ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं, हमारी चॉइसेस होती हैं, हमारी होती हैं, कई बार हमारी फैमिली की होती हैं, जिसके कारण हम अंडर प्रेशर आके वो नहीं कर पाते हैं जो हमें बोला गया है। देखेंगे आप, शास्त्रों में बोला गया है, तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर आदेशों का पालन का दृढ़ निश्चय किया महाराजा प्रताप रुद्र ने, और उनका क्या हो गया, दिव्य सुख का उन्हें अनुभव होने लगा अभी से। और इसी दिव्य सुख के कारण शिला प्रभुपाद वृंदावन से, भारत से दूर इतना सुखी रह सके, क्योंकि उन्हें एक सक्सेस मिले ना मिले, उनके हृदय में ये सेटिस्फेक्शन थी कि एटलीस्ट आई एम डूइंग जो मेरे गुरु ने कहा है। हाँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था। तो वो बड़ा सुख महसूस होता है प्रयास करने से, कि हम वो प्रयास कर रहे हैं जो हमारे गुरु की इच्छा थी, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के प्रोसेस में ही आदमी को सुख मिलने लगता है, सक्सेस मिले ना मिले, क्योंकि लगता है कि वही किया जिसके लिए मैं था जीवन में। यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। स्नान यात्रा कबे 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 हबे पूछिला भट्टे रे, भट्ट कहे 3 दिन आछाय यात्रा रे। जब राजा ने भट्टाचार्य से पूछा कि भगवान जगन्नाथ को नहलाने का उत्सव यानी कि स्नान यात्रा कब होगा, तो भट्टाचार्य ने बताया कि इस उत्सव में के होने में केवल 3 दिन शेष है।
कौन से उत्सव में? स्नान यात्रा। स्नान यात्रा क्या है? स्नान यात्रा वो है जब जगन्नाथ जी का रथ चलाने से पहले उनको स्नान कराया जाता है और उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं, उनकी दोबारा से उनका शरीर को नव यौवन दिया जाता है, दोबारा से पेंट अलंकार जो भी सजावट करी जाती है, फिर वो रथ पे निकलते हैं। तो पूछा कि स्नान यात्रा कब होगा, तो भट्टाचार्य ने बताया कि केवल 3 दिन बाद स्नान यात्रा है। राजा रे प्रबोधिया भट्ट गैला नीला निजालय, स्नान यात्रा दिने प्रभुर आनंद हृदय। इस तरह राजा को प्रोत्साहित करके सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर चले गए। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय से परम प्रसन्न थे। तो राजा को प्रोत्साहित करके सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर चले गए। प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा कार्य है गुरु का। वास्तव में हमें करना तो खुद ही होता है सब काम, लेकिन वो जो प्रोत्साहन है, ये जो प्रेरणा है, और सही प्रेरणा तो हमें बहुत लोग दे रहे हैं दिन रात, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एंजॉय करो इत्यादि इत्यादि। लेकिन सही प्रेरणा मिलना, और कई बार हमें सही रास्ता दिखाया जाता है लेकिन प्रेरणा नहीं दी जाती है। प्रेरणा हम या तो सामने वाले में इतना उत्साह नहीं है, या वो बाई एग्जाम्पल नहीं दिखा पाता है कई बार। जैसे कई लोग प्रवचन आचार प्रचार करते हैं लेकिन आचार नहीं करते, कई लोग आचार करते हैं और प्रचार नहीं करते। तो इसलिए जो व्यक्ति आचार भी करे, जो भी और प्रचार भी करे, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा हमारे जीवन में सर्वमुखी कार्य है, लेकिन हम जो है आंकते हैं कि मेरे साथ किसी ने क्या किया, वो भौतिक वस्तुओं से आंकते हैं। किसने मुझे कितने पैसे दिए, किसने मुझे बीमार होने पे खाना खिलाया। आप देखेंगे कि हम कई बार बताते हैं कि जो हमारे अंदर में ग्रेटिट्यूड है वो अक्सर इन्हीं चीज़ों से पैदा होता है। मैं बीमार था तो उसने खाना दे दिया, मैं ये था तो उसने ज़रूरत थी तो उसने पैसे दे दिए, बीमारी में इलाज करा दिया, क्योंकि हमारी बुद्धि शरीर के आधार पर है। लेकिन प्रेरणा देना गुरु का मुख्य कार्य है, और यही कारण है उनके प्रति कृतज्ञता होने का। अदरवाइज शिला प्रभुपाद ने ना तो हमें दवाई खिलाई, ना हमें खाना दिया, बट वो हमें प्रेरित करते हैं आज भी प्रेरित करते हैं। इसलिए प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और हमें समझना चाहिए। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि जो हम लाइफ में जो भी कर पाते हैं उसमें 99% प्रेरणा का रोल होता है, और 1% हमारे प्रयास का। प्रयास भी ज़रूरी है, लेकिन प्रेरणा के बिना किया गया प्रयास व्यर्थ है। तो राजा को प्रेरणा देके सार्वभौम भट्टाचार्य चले गए, और इसी प्रेरणा से उनको आगे का पूरा डायरेक्शन मिला कार्य करने का। और भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु हृदय से बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि इस दिन जगन्नाथ जी जो है मतलब उनका एक तरह से नया एक प्रकार का उत्सव है। जब भी भगवान का उत्सव होता है तो हमें बड़ा उत्साहित होने चाहिए, हमें उत्सवों में बड़ा एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें हरिनाम निकालने चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। और ऐसे ही जगन्नाथ जी का जो उत्सव होता है, आप देखेंगे कि सारा जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करता है, रिक्शे वाले हों या कोई भी हों, एक एक व्यक्ति, और बड़े एक्साइटेड रहते हैं वो इन फेस्टिवल्स के लिए। पूरा शहर फेस्टिविटी में डूब जाता है, और चैतन्य महाप्रभु उसके लाइव एग्जाम्पल थे, जो कि दूसरों को प्रेरणा दे रहे थे अपने उत्साह से। उनको देख के अगेन जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया, चैतन्य महाप्रभु को देख के लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि हाँ हम भी ऐसा करें। तो बड़े हृदय से प्रसन्न थे। स्नान यात्रा देखी प्रभु हैला बड़ा सुख, ईश्वरेर अनवसरे पाइला बड़ा दुख। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उत्सव के बाद जगन्नाथ जी विश्राम करने चले गए तो बड़े दुखी हुए, क्योंकि इस उत्सव के बाद जगन्नाथ जी को, जैसे मैंने बताया, बीमार पड़ जाते हैं, उनकी दवाई औषधि करी जाती है। उसके लिए भी एक परंपरा है वहाँ पर जगन्नाथपुरी में हर सेवा के लिए एक पारिवारिक परंपरा चली आ रही है। ये वाला परिवार ये करा करेगा, ये परिवार सुलाया करेगा, ये परिवार उठाया करेगा, ये परिवार ऐसे करेगा। तो उसी प्रकार से ये औषधि वाला भी एक स्पेसिफिक फैमिली है, वही भगवान की औषधि करती है। तो भगवान को 14 दिन के लिए इस प्रकार से हम भगवान दर्शन नहीं देते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है। अब जो भगवान रोज ही, चैतन्य महाप्रभु रोज ही जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे, राधा रानी के भाव में थे, राधा रानी कृष्ण के अगर दर्शन ना करे तो किस प्रकार विचलित हो जाती थी, तो वैसा ही दुख चैतन्य महाप्रभु को हुआ जब स्नान उत्सव के बाद जगन्नाथ जी का ऑल्टर मंदिर बंद कर दिया गया, उनके दर्शन बंद कर दिए गए।
तो जगन्नाथ की स्नान यात्रा रथ यात्रा महामहोत्सव से एक पखवाड़ा पहले होती है। उसके बाद जगन्नाथ के अर्थ विग्रह को फिर से रंगा जाता है, जिसमें लगभग एक पखवाड़ा लग जाता है। यह अवधि अनवसर कहलाती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु नित्य प्रति मंदिर में जाते हैं और उनके स्नान यात्रा के बाद ये दर्शन समाप्त हो जाते हैं। तो उनकी चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में से जगन्नाथ जी की अनुपस्थिति अत्यंत खलने वाली थी। गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल हैया, अलाल नाथे गेला प्रभु सवारे छाड़िया। भगवान जगन्नाथ से विलग होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को वैसी ही व्याकुलता का अनुभव हुआ जैसा कि कृष्ण के वियोग में गोपियों को होता था। ऐसी अवस्था में उन्होंने सबका संग छोड़ दिया और अलालनाथ चले गए। तो इन दिनों में जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते थे, प्रभु जो है अलालनाथ में भगवान के दर्शन करते थे, जहाँ कृष्ण का एक सुंदर मंदिर है। आज भी वो मंदिर उपस्थित है, लोग भक्त लोग वहाँ जाते हैं। अलालनाथ जो जगन्नाथपुरी के मंदिर से कुछ दूरी पर है। पाछे प्रभु निकट आइला भक्तगण, गौड़ हईते भक्त ऐसे कैला निवेदन। भक्तगण महाप्रभु का पीछा करते करते उनके समक्ष आ गए और उनसे पूरी लौट जाने के लिए अन्वय विनय किया। हाँ, भक्त लोग हमेशा घबराए रहते थे कहीं महाप्रभु चले न जाएं हमें छोड़कर। तो उनके पीछे पीछे वहां तक चले गए और उनको बड़ी रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारे साथ वापस चलिए। उन्होंने निवेदन किया कि बंगाल के भक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधार रहे हैं। हाँ, बंगाल के भक्त जो कि रथ यात्रा से पहले वहां पहुंच जाते थे, उन्होंने कहा आप वो तो सब वहां आ रहे हैं, आपको बिना देखे आप ही के लिए तो इतने दूर से पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं, यदि आप नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे। किसी तरह से उनसे अनुनय विनय किया कि आप वापस चलिए। सार्वभौम नीला चले आइला प्रभु रलैया, प्रभु आइला राजा ठाई कहिले न गिया। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य को जगन्नाथपुरी वापस ले आए। तब राजा प्रताप रुद्र के यहाँ जाकर उन्होंने महाप्रभु के आने की उन्हें जानकारी दी। तो किसी तरह से उनको वापस लेके आए। सार्वभौम भट्टाचार्य से भगवान बहुत प्रेम करते थे और उनकी बात को नहीं टाल पाते थे, तो उनके अनुनय विनय करने पर वो वापस आ गए और इन्होंने तुरंत प्रताप रुद्र को बोल दिया कि अब तुम्हारा काउंट डाउन शुरू हो गया है, रथ यात्रा आने वाली है, आर यू प्रिपेयर्ड। तुमने वो गीत याद कर लिया है, तुमने मानसिक पूरी प्लानिंग कर ली है उस अवसर को, क्योंकि अवसर जो एक ही बार आता है हमारे जीवन में। कई बार अवसर आते हैं और हमको गवा देते हैं। अभी इनसे बहुत बड़ा एक अवसर आने वाला था इनके जीवन में। ऐसे हमारे जीवन में कई अवसर आते हैं, लेकिन एक बार मैं एक बात बता रहे थे कि एक इस्कॉन के सन्यासी गुरु थे और वो एक कार में बैठे थे और वो कार एक जगह से दूसरी जगह भिजा रही थी। तो एक व्यक्ति थे जो साथ में खड़े थे, जो कि बहुत सीनियर नहीं थे। तो उनकी इच्छा थी, मतलब एक सीट उसमें खाली थी और उनको बोला गया कि जो साथ में भक्त बैठे थे महाराज के, उनको बोला गया कि आप साथ में बैठिए। तो उनके दिमाग में कहीं से कुछ कन्फ्यूज़न आ गई, क्या मुझे बैठना चाहिए, मैं इतना जूनियर हूँ। तो वो उधेड़-बुन में लगे रहे और कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। एक मन उनका कह रहा था कि जाना है, एक मन कह रहा था नहीं जाना है। थोड़ी देर में गाड़ी वहाँ से चली गई। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें इतना रिपेंटेंस हुआ कि उन्होंने फ़ोन किया रोते रोते कि मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अब तो हम चले गए बहुत दूर निकल गए। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो बड़ा ही उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बाय नेचर वी आर लेज़ी, ध्यान रखिए। लेज़ी आदमी केवल शरीर से नहीं होता है, कई बार विचारों से लेज़ी होता है। अगर आप जल्दी उठ भी रहे हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप लेज़ी नहीं हैं, ध्यान रखिए। लेज़ी होने के कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं करना चाहते, देन यू आर लेज़ी। जब आप किसी चीज़ की नेगेटिव चीज़ों को नहीं विचार करना चाहते पहले ही, देन यू आर लेज़ी। हाँ, प्लानिंग में जब तक हम डिटेल प्लानिंग नहीं कर लेते तब तक आप लेज़ी हैं। बाकी तो आपको पता ही है, कोई भी आपके सामने समस्या लाई जाए तो आप बोलते हैं करते हैं कल करते हैं, आज शाम को करते हैं, परसों करते हैं। जब आप चीज़ों को टालते हैं तो हो सकता है शारीरिक रूप से आपको लगता हो, और सबसे बड़ी बात, जब आप चेंज करने में रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कुछ बदलाव में आपके अंदर से एक ठहराव सा आता है, नहीं ये नहीं करना है, देन यू आर लेज़ी। सरप्राइजिंग थिंग, यू मे बी वेकिंग अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टिल आप विचारों से लेज़ी हैं। लेज़ी व्यक्ति ना, जो कृष्ण भक्त है, वो लेज़ी नहीं होता है और वो विचारों से बहुत ही फास्ट होता है।
मतलब वो कभी भी किसी परिवर्तन से घबराता नहीं है, वो हर परिवर्तन को अंगीकार करता है विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या होगा, ये मैं कैसे करूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ये कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, ये मुझे ये करने को बोल दिया, ये मैं कैसे करूँगा, फंस गया, ये मैं नहीं करना चाहता, ये सारे लेजीनेस के एग्जाम्पल हैं। तो हमने बताया कि जब आप चेंज रेजिस्टेंस है, आप चेंज नहीं चाहते हैं, आपके दिमाग में पहले ही से कुछ होता है कि मेरे को ऐसा करना है, और आपको कोई सीनियर भक्त बताता है कि आप ऐसा कीजिए, तो आप करना नहीं चाहते हैं। ये सारे लेजीनेस के एग्जाम्पल हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे दिमाग को सतर्क बनाएं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का आने का विचार सूचना प्रताप रुद्र को दी, और एक तरह से उनको इंटीमेट कर दिया, सी यू हैव नाउ दिस मच टाइम, इसी में आपको कुछ करना है। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी सेवाएं हैं, कई सारे उत्सव आते हैं, कई सेवाएं आती हैं, हाँ, तो उसके लिए पहले से प्लान ना करना, आखिरी मोमेंट में हम लोग कई चीज़ें करते हैं, चाहे वो कोई भी सेवा ही क्यों ना हो, हम देखते हैं। और इसका ये सारे लेजीनेस का एग्जाम्पल है। तो हमें लेजी नहीं बनना है, हमें हर चीज़ में बहुत विचार करना है, उसकी डिटेलिंग करनी है। एन काले आइला तथा गोपीनाथ आचार्य राजा के आशीर्वाद करी कहे सुना भट्टाचार्य। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के साथ थे, उसी समय गोपीनाथ आचार्य वहां गए। ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार कहा, गौड़ हईते वैष्णव आसिते छेन दुति दुई शत महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत। लगभग 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं, 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ये कोई एसी बस में नहीं जा रहे हैं, ये ट्रेन में नहीं जा रहे हैं, 200 भक्त पैदल भगवान बंगाल से आ रहे हैं। वे सभी महाभागवत हैं और चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से समर्पित हैं। समर्पण हमें मजबूर करता है कि हम उस व्यक्ति के साथ में ही रहें जिसके प्रति हम समर्पित हैं। कई बार हम आउट ऑफ अगेन लेजीनेस संग नहीं पा पाते हैं भक्तों का, क्योंकि कई बार हमें घर के कंफर्ट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम अगेन हमारी लाइफस्टाइल जीने का तरीका जो रहा है वो हमें बदलने को मजबूर ना बदलने को मजबूर करती है। लेकिन ये लोग तो सारा घर बार लेके, और ये लोग ध्यान रखिए कितने दिन की यात्रा में, ये महीनों की यात्रा में निकलते हैं। ऐसा नहीं है ये लोग थोड़े 2-4 दिन की यात्रा के लिए आ रहे हैं, ये महीनों की यात्रा के लिए निकलते हैं। कितने कष्ट इनके यात्रा में होंगे। आजकल की जैसी कंफर्टेबल जर्नी तो नहीं होती थी उस ज़माने में, लेकिन हृदय इतने प्रसन्न चित्त रहते थे कि हमेशा उनके हृदय और चित्त एकदम प्रसन्न रहता था, क्योंकि इतना सरल जीवन था, इतना डेडिकेटेड और सरेंडर्ड लाइफ थी। एक सरेंडर्ड लाइफ, जैसा भी आपने सुना कि जैसे ही प्रताप रुद्र ने सोचा और प्रण किया, संकल्प किया, तो उनको प्रसन्नता होने लगी। तो मात्र इससे ही इन लोगों का चित्त हमेशा प्रसन्न रहता था। आज इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद हमारा हृदय अप्रसन्न रहता है हमेशा ही। तो ये सारे कलयुग के प्रभाव हैं जिसने हमें लेजी बना दिया है। नरेंद्र आसिया सब हैला विद्यमान, तासा बारे चाही वासा प्रसाद समाधान। वे सभी नरेंद्र सरोवर के तट पर आ चुके हैं और वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके रहने तथा प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। ये किसने बोला? ये बोला गोपीनाथ आचार्य ने, कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनके रहने की और प्रसाद की व्यवस्था भी तो करनी होगी। देखिए उधर से वो भी बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं, इधर से ये सेवा करने वाले भी लोग, चारों तरफ एक्टिव लोग देखेंगे आप। ये प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तो आएंगे, अभी तो दूर हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था, कौन कहाँ रहेगा, खाने में क्या बनाएगा, उसको क्या अच्छा लगता है, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए हमें। नरेंद्र नामक एक छोटा सरोवर है, आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है, जहाँ चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। आज तक जगन्नाथ मंदिर की मुलाकात के लिए आने वाले सारे बंगाली भक्त पहले इसी सरोवर में स्नान करते हैं। वे मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व वहीं पर अपने हाथ पांव धोते हैं। राजा कहे पड़ीछा के आमी आ गया दिव, वासा आदि ये चाहिए पड़ीछा सब दिव। राजा ने कहा, मैं मंदिर के कर्मचारी को आज्ञा दिए देता हूँ, वह आपकी इच्छा अनुसार सबके लिए आवास और प्रसाद की व्यवस्था कर देगा। यानी कि प्रताप रुद्र ने पूरा कोऑर्डिनेशन अपने हाथ में ले लिया कि मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ, धन चाहिए, लोग चाहिए, सब कुछ मैं लगाता हूँ। जैसा हम अक्सर सुनते हैं, कैसे हमारा है ना, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, हम बोलते हैं ना, प्राण पूरा जीवन, अर्थ यानी कि धन,
हमारा बुद्धि और हमारा वचन किस प्रकार हर चीज़ हम भगवान की सेवा में लगा पाएं। तो प्रताप रुद्र ने एकदम से एक्साइटमेंट दिखाई, ओ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इज कमिंग, कि एक सेवा करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत क्या बोला, मैं करता हूँ, मैं सारे कर्मचारी भेजता हूँ। ऐसा नहीं बोला था तुम करो, सब लोग आपस में खड़े थे कि ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं इसको करता हूँ। सारी आवाज़ की प्रसाद की अवस्था मैं करता हूँ। महाप्रभुर गण यत आइल गौड़ हईते भट्टाचार्य एके एके एते खाहा आमाते। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, कृपा मुझे बंगाल से आने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को एक एक करके दिखलाइए। भट्ट कहे अट्टालिकाय कर आरोहण, गोपीनाथ चिने सवारे कराबे दर्शन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से अनुरोध किया, कृपया अपने महल की छत पर चढ़ जाएं। हे प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र की इच्छा हुई, क्योंकि लगता था मैं एलिजिबल तो नहीं हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो चैतन्य महाप्रभु मुझसे मिलने को मना कर रहे हैं, मैं कैसे वैष्णव के बीच में जाऊँ। आई एम अ किंग, एक तरह से किंग होके, धनवान होके अपने आप को निम्न मान रहे थे। कितनी अजीब सी बात है, संसार में आज की डेट में कोई धनवान होता है तो अपने आप को बहुत ही उच्च मानता है और आगे जा के प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को। ये देखिए, राजा हैं और राजा अपने आप को निम्न मानते हैं और पीछे ही रखना चाहते हैं, सच में जेन्युइनली मानते हैं कि मैं निम्न हूँ, मैं उन जैसा महाभागवत नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन उनको देखने का मन है, तो उन्हें बताया कि आप छत पर चढ़ जाएं, गोपीनाथ आचार्य हर भक्त को जानते हैं, वे आपको उनकी पहचान करवा देंगे, दूर से ही, छत से ही। दूर से बताएंगे, देखो देखो, हाँ वो लाल रंग का गमछा पहना हुआ है, ये हमारे ये हैं, हाँ ये देखिए दाढ़ी है, थोड़े से अलग ही एक व्यक्ति चमक है इनके अंदर, ये अद्वैत आचार्य हैं। हाँ, इस तरह से दूर से ही एक एक के वो इंट्रोडक्शन कर देंगे। आमी का हो ना ही चीनी, चीनी ते मन हया, गोपीनाथाचार्य सवारे कराबे परिचया। वास्तव में मैं उनमें से किसी को पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भक्त बना, मैं तो एक, आप जानते ही हैं मेरा स्थिति क्या थी, मैं तो एक ज्ञानी था। चैतन्य महाप्रभु मुझे अभी तो भक्त बनाया, बंगाल के दिव्य भक्तों को मैं नहीं जानता हूँ, जो भगवान के जन्मस्थली में उनके साथ रहे, उनका उनका बचपन उन्होंने देखा, हाँ उनके तर्क वितर्क उन्होंने देखा। तो इन भक्तों को मैं नहीं जानता हूँ, यद्यपि उन्हें जानने की मेरी इच्छा है, लेकिन गोपीनाथ आचार्य उन सबको जानते हैं, अतएव वे उनके नाम जो है आपको बता देंगे। कई बार क्या होता है ऐसा भी देखा गया है कि हमारे अंदर किसी सेवा को करने की कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ये दूसरा व्यक्ति क्यों ले जा रहा है, सारी क्रीम तो ये ले जाएगा, क्यों ना मैं भी इसको कर लूँ। तो हम ऐसी जगहों में अपनी टांग अड़ाने लगते हैं जहाँ की वाकई में हमारी कैपेसिटी, एबिलिटी नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है और ये नहीं है। एबिलिटी बनाई भी जा सकती है, लेकिन वो गुरु के आशीर्वाद से बनती है। यदि वो उसका आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप ये सेवा कर लीजिए, तब आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। अन्यथा हम लोग ज़बरदस्ती किसी दूसरे की कोई ऐसी सेवा जिसमें कि बहुत ज़्यादा संग मिल जाता है या ऐसा है, हमें सोचना चाहिए क्या रियली में मेरे अंदर ये है। भक्त वही है जो ज़बरदस्ती आगे नहीं आना चाहता है, वो हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार है और मौका मिलने पर आगे आने से घबराता भी नहीं है। यदि उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आशीर्वाद मिलता है तब, लेकिन ज़बरदस्ती जाके घुसने की इच्छा कभी भक्त की नहीं होती है। ये हमारे अंदर एरोगेंस और प्राइड और ये ईर्ष्या दिखाती है दूसरों के प्रति। हमें हमेशा हर दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमें दूसरे भक्त को एनकरेज करना चाहिए, बल्कि उनकी सेवाओं में अगर आप मदद कर दें वो ज़्यादा अच्छा है। बिना फ्रंट में आए, कई बार हमें लगता है मैं दूसरे की सेवा में मदद क्यों करूँ, मेरे को तो नहीं मिली, हाँ मेरे को इससे क्या मतलब है ना। हमें कोई सेवा का लीडर बनाया जाएगा या फॉर्मली मिलेगी तो हम उसको करेंगे, नहीं तो हम पीछे रहेंगे। बिल्कुल हमारा अधिकार उस सेवा में नहीं है कि हम राय दें, लेकिन सेवा करने को कौन मना कर रहा है, सेवा तो करी जा सकती है। तो ये बड़े सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म बातें हैं जो हमारे हृदय में अनर्थों के कारण हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम भक्ति में एक्सटेसी महसूस नहीं कर पाते हैं, भगवान के हृदय को पिघला नहीं पाते हैं और सालों साल पड़े रहते हैं भक्तों के बीच में। तो यहाँ पर बड़े ही उन्नत चरित्र दिखता है आपको। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य कह सकते थे कि आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताता हूँ कुछ गलत सलत। कई बार हम देखते हैं लोग गलत ही बता देते हैं, हाँ ऐसा भी देखा गया है, हाँ ये ऐसा है, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं हम कई बार चीज़ों में। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये भी एक तरह का प्राइड, ईर्ष्या का रोल है कि मैं बताऊंगा, चाहे गलत ही बताऊं, बाद में देखी जाएगी, किसने पूछा, किसी और को बताने का मौका क्यों दिया जाए।
इसलिए ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अगर आपको अपने हृदय में, हम सबको अपने हृदय में खुद ही टटोलनी है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़ी आसानी से गोपीनाथ आचार्य को आगे कर दिया कि इनको ले जाइए, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। हेतबली तीन जन अटाली काय चढ़िल, हेन काले वैष्णव सब निकटे आइला। यह कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य दोनों महल के ऊपर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के साथ राजा जो है महल के ऊपर गए। उसी समय बंगाल के सारे भक्त महल के निकट आ गए और वहां से दिखने लगे, मतलब दूर से दिखने लगे छत में से। दामोदर स्वरूप गोविंद दुई जन, माला प्रसाद लैया आया यहाँ वैष्णव गण। स्वरूप दामोदर और गोविंद जगन्नाथ जी का प्रसाद और फूलों की माला लेकर उस स्थान पर गए। गोविंद आपने सुना था किस प्रकार उनके गुरु भाई थे, लेकिन उनके सेवक बने पर्सनल चैतन्य महाप्रभु के। और स्वरूप दामोदर के बारे में हमने सुना था। तो ये दोनों इस साइड से, यानी कि पुरी से उनका वेलकम करने के लिए गए। और जब वेलकम करने के लिए क्या ले गए, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद और फूलों की मालाएं लेकर उस स्थान पर गए जहाँ सारे वैष्णव खड़े थे। फूलों की माला, तो इस प्रकार से वैष्णव का स्वागत कितना एक्साइटमेंट में हमें करना चाहिए। तो एक और लक्षण दिखता है, अभी तो आए नहीं है, आने से दूर, अभी तो कहीं आउटर में आने वाले हैं। जैसे हमने देखा था भगवान कृष्ण जब द्वारका में आ रहे थे तो किस प्रकार द्वारका वासी उनके आने से पूर्व द्वारका नगरी के गेट पे चले गए, महल के गेट पे नहीं, द्वारका नगरी के गेट में ही उनका वेलकम करने चले गए। तो यहाँ पर भी सारे भक्त जो है फूल माला और प्रसाद लेकर वहाँ गए। प्रथम एते महाप्रभु पठाइला दुहारे, राजा कहे ए दुई कौन चिन्हा हमारे। चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें दोनों को पहले भेज दिया। राजा ने पूछा ये दोनों कौन हैं, कृपया मुझे इनकी पहचान कराइए। अब इससे पता चलता है कि प्रताप रुद्र यहाँ के भक्तों को भी नहीं जानते हैं, वाकई में अभी भक्तों के बीच में रहेगा है। तो स्वरूप दामोदर और गोविंद को भी वो नहीं पहचान पा रहे हैं। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने दो लोगों को पहले भेजा है उनका वेलकम करने के लिए। भट्टाचार्य कहे यही स्वरूप दामोदर, महाप्रभु हया इह द्वितीय कलेवर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा ये स्वरूप दामोदर है जो इस एक तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के द्वितीय विस्तार रूप है। देखिए ये कोई विस्तार गर्भोदक सही और उसका विस्तार की बात नहीं हो रही है, यहाँ विस्तार हो रही है हृदय की बात। एक तरह से स्वरूप दामोदर भगवान के हृदय को जानते हैं और बड़े करीब हैं। चैतन्य चरितामृत अद्भुत ग्रंथ है जो हम देखते हैं कि एक भक्त उसके पीछे से भी उसकी कैसे ग्लोरीफाई करता है। और हमारे हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ गलती चलता रहता है किसी के प्रति। उनके पीछे से वो वहाँ नहीं है, राजा प्रताप रुद्र को उनका इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक तरह से चैतन्य महाप्रभु का ही शरीर है, द्वितीय शरीर है, द्वितीय विस्तार है। क्योंकि ये बड़े निकट हैं उनके, और उनकी बड़ी निजी बातों को समझते हैं, निजी बातों को जानते हैं। हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है, हाँ बड़ा करीब बनता है। इसको तो मैं बताऊंगा, कहीं तो फेल होगा, सेवा तो होती नहीं है, यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो जाती है। ऐसे कई विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी दूसरे की बड़ाई करें। अभी पिछले प्रसंग में भी हमने बताया, यहाँ एक और एग्जाम्पल दिखता है कैसे वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। कहने स्वरूप दामोदर ये तो एक तरह से महाप्रभु के शरीर के द्वितीय विस्तार रूप हैं। सोचिए जरा, हमें सोचना चाहिए कि क्या हम कभी ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, या तो हमारे जीवन में हमारी समस्याओं से ही डूबे पड़े हम लोग। ये हो गया प्रभु जी, ये हो गया, अब ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या चैतन्य चरितामृत को सुन के बदलाव लाएंगे? कहानी की तरह सुने जा रहे हैं बस। ये चीज़ें हमारे हृदय में आती नहीं। हम सोचना चाहिए क्या मैंने कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। या तो मेरे जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं, मेरे ही अनर्थ इतने चल रहे हैं। लेकिन ये अनर्थ और ये समस्याएं तभी तो जाएंगी जब भक्तों और भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनके अवगुणों को अपना अवगुण समझेंगे कि मैं इतना दुष्ट हूँ कि मुझे अवगुण ही दिखते हैं। द्वितीय गोविंद भृत्य इहा दोहा दया, माला पठा छेना प्रभु गौरव करिया। दूसरे व्यक्ति महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद है। महाप्रभु ने बंगाल के भक्तों का सम्मान करने के लिए इन दोनों के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद और मालाएं भेजी हैं। आदो माला अद्वैतेर स्वरूप पराइला, पाछे गोविंद द्वितीय माला आनी तारे दिल। पहले स्वरूप दामोदर ने आगे बढ़कर अद्वैत आचार्य को माला पहनाई, इसके बाद गोविंद ने आकर दूसरी माला अद्वैत आचार्य को पहनाई। स्वरूप दामोदर ने अद्वैत आचार्य को माला पहनाई,
गोविंद ने अद्वैत आचार्य को माला पहनाई। इसलिए वैष्णव में बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सब बराबर हैं, ऑल्दो भगवान सबके हृदय में है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं निकलता कि सब बराबर हैं। ध्यान रखिए, बराबर तो अज्ञानता है, जैसे जीव और भगवान बराबर नहीं है, ये भी एक अज्ञानता है जो मायावादी फैलाते हैं। उसी प्रकार से कई उदारवादी लोग हर चीज़ को बराबर कर देते हैं। हाँ, क्यों भेदभाव होना चाहिए? ये सब मॉडर्नाइजेशन का रिजल्ट है, जहाँ पे स्त्री पुरुष बराबर हैं, ये और से बराबर है, सब बराबर है। बेसिकली बराबर कहने का मतलब है अब कोई एटिकेट नहीं है स्पेशल किसी के लिए। लेकिन वैष्णव सिद्धांतों में हम देखते हैं हर किसी के साथ अलग तरीके से डील करा जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि मंदिरों में जब जोत दी जाती है तो कोशिश करी जाती है कि पहले सीनियर भक्तों को दी जाए, और जो अपने को निम्न समझता है वो उछल के आगे भी नहीं आता है, वो खड़ा रहता है, क्योंकि मैं सबसे निम्न हूँ, सबसे आखिर में ही मेरे पास आए तो अच्छा है, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसके सामने ला दी जाती है तो वो ले लेता है। तो वैष्णव ये सारे सिद्धांत हैं, कैसे किसका आदर पहले करना है, किसका आदर बाद में करना है। लेकिन इसमें भी अक्सर झगड़े हो जाते हैं। क्यों झगड़े हो जाते हैं? क्योंकि हम भौतिक बुद्धि को लेके ही आध्यात्मिकता में आते हैं और सोचते हैं उसको पहले दे दिया, मन में सोचते हैं। अगेन वही, बड़ा आया, इसको सब मानते हैं, इसको सब पूछते हैं, इतनी गलतियां करता है, ये है वो है। तो ये विचारों से हमारे हृदय में कभी भगवान को हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। कभी भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे इतना प्रयास करने के बावजूद। तो अद्वैत आचार्य को सर्वप्रथम सबसे अग्रणी थे, सबसे सीनियर भक्त मानते थे लोग उनको, इसलिए सबसे पहले उनका सत्कार किया गया। तबे गोविंद दंडवत कैला आचार्येरा, तारे नाही चीने आचार्य पूछिला दामोदरे। जब गोविंद ने भूमि पर गिरकर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किया तो अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर से उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की। गोविंद ने भूमि पर, गोविंद के बारे में नहीं जानते थे अद्वैत आचार्य, तो स्वरूप दामोदर से पूछा, तो क्योंकि वे तब गोविंद को नहीं जानते थे। दामोदर कहे इहार गोविंद नाम, ईश्वर पुरी का सेवक अति गुणवान। स्वरूप दामोदर ने बताया यह गोविंद ईश्वरपुरी का सेवक है, ये अत्यंत योग्य है। देखिए सी द इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि ये XYZ कंपनी में काम करते हैं, इनकी डेजिग्नेशन ये है, ये बहुत सारी ऐसा ऐसा करते हैं, वो करते हैं, धनवान हैं। बताया गया कि ये बहुत अच्छे सेवक हैं, ईश्वरपुरी के बहुत अच्छे सेवक हैं, अत्यंत योग्य हैं। यही हमारी योग्यता है वास्तव में, कि हम एक ऐसे सेवक बने जो अपने गुरु की एंग्जाइटी ना बन जाए। हाँ, कि उसको मैनेज करने के लिए, उसकी चेतना के लिए, या तो उसके द्वारा लोगों को हताहित करा जा रहा है, या वो खुद ही इतना परेशानी क्रिएट कर रहा है कि उसी को मैनेज करने में सारा, उसी को पूछने में, पाँचने में, ताकि वो बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए, सारा समय इसी में निकल जा रहा है। और हम सोचते हैं अरे वाह, मुझे कितना स्पेशल अटेंशन मिली, आए हम प्रभु आते हैं, मुझे बार बार समझाते हैं, कितना बढ़िया है, पर्सनल समय मिल रहा है। हम जो है शिष्य गुरु की एंग्जाइटी कम करने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए नहीं होता है। यदि आपके लिए मेंटेनेंस करनी पड़ रही है इतनी ज़्यादा, हाँ, गुरु को सोचना पड़ रहा है कि इसको कैसे खुश रखा जाए, तो ये बड़ी दुख का विषय है। हमारी पहचान क्या है, हमारी योग्यता क्या है, कि हम बहुत अच्छे सेवक हैं, एकदम दम्भ रहित, अनर्थ रहित, बड़ी इच्छा से सरेंडर होकर सेवा करते हैं। तो गोविंद जो है ऐसे ही भक्त थे, उनका इंट्रोडक्शन ऐसे ही कराया गया। ईश्वरपुरी का सेवक है, अत्यंत योग्य है, प्रभुर सेवा करीते पूरी आज्ञा दिला, अतएव प्रभु यहाँ के निकट राखिला। ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी कि वह चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, और इसलिए महाप्रभु उसे अपने पास रखते हैं। अपने गुरु की आज्ञा का मानते हुए गोविंद को पर्सनल सेवक बना रखा है। राजा कहे यारे माला दिला दुई जन, आचार्य तेज बड़ महंत कहा कौन जन। राजा ने पूछा, स्वरूप दामोदर और गोविंद ने दोनों मालाएं किसे बनाई? उनके शरीर का तेज इतना अधिक है, वे अवश्य ही महान भक्त होंगे, कृपया करके मुझे बतलाएं। जैसा हम चर्चा कर रहे थे बाई चांस, वैसे ही जिक्र आया कि कैसे अद्वैत आचार्य को देख कर ही कह रहे हैं ये ही इज सम डिफरेंट पर्सन, बिकॉज ही इज नॉट अ पर्सन। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान के एक्सटेंशन है, महाविष्णु है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जो है कह रहे हैं किसको माला पहनाई है, बड़ा तेज है इनके शरीर में, और सही महान भक्त हैं, कृपया करके मुझे बताएं ये कौन है। आचार्य कही हर नाम अद्वैत आचार्य, महाप्रभुर मान्य पात्र सर्वशिरोधार्य। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इनका नाम अद्वैत आचार्य है, इनका आदर चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, अतएव वे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं।
अगेन कोई जेलसी नहीं दिखती है, जरा सी भी एनवी नहीं दिखती है भक्तों का गुणगान करने के लिए। बता रहे हैं इसका मतलब मैं सबसे प्रिय नहीं हूँ, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली बात ये भी कही जा रही है ना। हाँ, गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं मैं सबसे प्रिय नहीं हूँ, या अद्वैत आचार्य, ये स्वरूप दामोदर, ये लोग बड़े प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु। अरे अद्वैत आचार्य, इनकी तो भगवान स्वयं आदर करते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। मैं नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। श्रीवास पंडित इह पंडित वक्रेश्वर विद्यानिधि आचार्य इह पंडित गदाधर। ये श्रीवास पंडित हैं, ये वक्रेश्वर पंडित हैं, ये विद्यानिधि हैं आचार्य, और ये गदाधर पंडित हैं। इस प्रकार से एक एक भक्त का इंट्रोडक्शन होने लगा, और प्रताप रुद्र बड़े इंटरेस्टेड थे एक एक भक्त के बारे में जानने के लिए। हम देखते हैं कि हम सालों से कांग्रीगेशन में होते हैं, लेकिन एक का दुक्का लोगों को जानते हैं, लोगों में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, भक्तों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। प्रताप रुद्र को देखिए, अपने छत की महल से दूर से एक एक भक्त को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और हम जानते ही नहीं किसी को, हम ना तो मिलते हैं किसी से, ना उसके बारे में किसी से पूछते हैं। लोगों के बारे में अलग अलग भक्तों से हम संबंध बनाते हैं, अलग अलग पहलू हमें दिखते हैं। कुछों से कुछ नेगेटिविटी भी मिल सकती है, उस नेगेटिविटी से हम ये सीखते हैं कैसे नेगेटिविटी से बचा जाए। कुछों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम कभी सोचते ही नहीं थे इस तरह से। हाँ, अभी हम लोग 1-2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। हाँ, पता नहीं कितने लोगों ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। अक्सर लोग उन्हीं से लोगों के साथ बैठे रहे जिनको वो सालों से जानते हैं, और उन्होंने इसको एक अवसर नहीं माना कि बहुत बड़ा अवसर है दूसरे भक्तों को पहचानने का, कि आप कैसे जानते हैं प्रभु जी को, आप उनसे कैसे मिले, आप क्या विचार रखते हैं उनके बारे में, आप कैसे जुड़े भक्ति में, कैसे आप बने रहते हैं, ये और वो कितनी चीज़ें हम लोगों से मिल सकते हैं, उनसे पूछते हैं उनके चरित्र, या किसी से पूछ सकते हैं कि वो भक्त कौन है, वो भक्त कौन है, वो बहुत ही सिंसियर भक्त लगता है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जेन्युइन हमारे अंदर होना चाहिए। हम बहुत कुछ जानकारी लेते हैं अखबारों में, न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है संसार में, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लेकिन हम भक्तों के जीवन के बारे में नहीं जाना चाहते। एक रिजर्व्ड नेचर बन चुका है हम सबका, अपने अपने घरों में हमने बहुत बढ़िया। देखिए, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि पुराने ज़माने में मैंने अचानक एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि घर बड़े सिंपल होते थे। जिस प्रकार से घरों को आज की डेट में सजाया जाता है, ऐसे जब मैं पुराने घर देखता हूँ तो ऐसा सजे हुए नहीं देखते, लेकिन उनके दिल ऐसे होते हैं, उनको आपस में बड़ा बॉन्डिंग होती थी लोगों की। हाँ, लोग आपस में बहुत बॉन्डिंग रखते थे, लेकिन आजकल हमारा सारा समय अपने घर को ही कंफर्टेबल और सजाने में लग जाता है, और इस प्रकार से उस घर से हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम तुरंत घर से निकलते भी हैं तो जैसे चूहा निकलता है ना, आपने देखा चूहा बिल में से निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है, थोड़ी देर ऐसे देखता है, हाँ, जरा सी हलचल होती है तुरंत बिल में घुस जाता है। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। हम यात्रा में भी जाना चाहते हैं तो यात्रा में भी ऐसे ही जाते हैं, जाएं टच करके आ जाएं फटाफट। मतलब चलो आए थे, हाँ आए थे, कहीं प्रभु जी बोलेंगे अरे भैया तुम आज भी नहीं आए साल में, तो तुम क्या करोगे जीवन में मेरे क्या करने, तो कहीं कुछ बोल ना दें, गए और फटाफट भाग के आ गए। कष्ट ना हो, अपने घर में कंफर्टेबली सोएंगे, अपने घर में कंफर्टेबली खाएंगे। ये बातें बड़ी सोचने की हैं। आप ध्यान दीजिए, पुराने ज़माने के घर कैसे होते थे, बड़े होते थे, हवादार होते थे, भगवान का ऑल्टर होता था, लेकिन घर को सजाने में लोगों का समय नहीं जाता था। आज का सारा समय घर की मेंटेनेंस में जाता है, इसलिए उस घर से आदमी निकलता ही नहीं बाहर। ठीक तरह से घर चमका रहे, तो इसलिए हमें आपस में समय, इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो गए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने सारे हैं, टीवी है, वो है, उसके बाहर से आदमी निकलना नहीं चाहता। अब जूम आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जूम फिजिकल प्रेजेंस को, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को रिप्लेस कर सकता है। हम कहते हैं हम सारा प्रोग्राम जूम पे देख लेंगे ये एक तरह का, मैं तो कहूँगा ब्रह्म ज्योति काइंड ऑफ हो गया, मायावादी हो गया। भक्तों से पर्सनल जब हम रहते हैं, भक्तों के शरीर दिव्य होते हैं। आप क्या जाने इस बात को कि उनके पास में रहने से जो उनके शरीर से तरंगे निकलती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें टीवी से, मोबाइल से निकली तरंगे ज़्यादा पसंद आती हैं। अभी किसी कारणवश हम कुछ क्लासेस जूम पे चलाते हैं, दैट इज़ ओके। फिलॉसफी हम अंडरस्टैंड करते हैं जूम पे, वो सही है, लेकिन भक्तों के संग का जब जब मौका मिले, बल्कि रोना चाहिए उसके लिए, बोलना चाहिए कि कोई कुछ करिए प्रभु जी, बहुत दिन हो गए मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ उत्सव कीजिए, हम सब मिलें, फिर से यात्रा में चलिए, हर महीने में यात्रा में चलिए, कुछ कीजिए कि हम मिल पाएँ। जैसे बंगाल के इन भक्तों को आप देख रहे हैं जो कि 4-4 महीने के लिए आते थे,
और कितना विस्तृत ढंग से यहाँ पे जिक्र हो रहा है इन सब लोगों के मिलने का, एक एक व्यक्ति को कैसे जान पहचान बनाई जा रही है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो हम कितने सारे गीत गाते हैं कि धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद, हाँ, उसमें कैसे वैष्णव की लीला इंपॉर्टेंट बताई जाती है कि उनकी धूल से मैं स्नान करूं, उनके उच्छिष्ट को मैं खाऊं, कैसे उनके साथ अपना जीवन बिताऊं। लेकिन हमने अपने घर में ही इतनी चीज़ें मानी, इसलिए गुरु महाराज अक्सर हमें बोलते हैं कि अपने घरों में विग्रह मत रखो। विग्रह रख के क्या होता है, आदमी पूरे दिन उस विग्रह की सेवा में लगा रहता है। अरे भैया, आप द्वापर में थोड़ी पैदा हुए हैं। विग्रह सेवा बड़ी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए, कुछ लोग मिल के विग्रह सेवा कर लें। हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरे घर में भी विग्रह होना चाहिए। अरे उनके घर में देखो कितना अच्छा है, कितने अच्छे लड्डू गोपाल हैं, मेरे घर में नहीं है। राधा कृष्ण वो आदमी लाया, मैं क्यों नहीं लाया। इसलिए बोला जाता है कि हर व्यक्ति अपने अपने विग्रहों की सेवा में लग जाता है। और मंदिरों के उत्सव या हमारी कांग्रीगेशन के उत्सव, यात्राएं, क्लासेस, मिलना जुलना उससे दूर जाता है। प्रभु जी, मैं उस वक्त भगवान को भोग लगाना होता है ना, उस वक्त ड्रेसिंग करनी होती है ना, उस वक्त ये करना होता है ना। तो क्या हम द्वापर में पैदा हुए हैं? यहाँ कलयुग में तो कुछ और ही दिख रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो कुछ और ही कर रहे हैं। 4 महीने के लिए वो जब निकलते थे यात्रा में, तो कौन के विग्रहों का क्या होता होगा। 4 महीने के लिए छोड़ के आ गए। वो कुछ छोड़ के आते होंगे किसी के सहारे, कुछ लेके आते होंगे, ऐसा सुना नहीं वैसे। लेकिन फिर भी यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई जा रही है, भक्तों का आपस में मिलना, उत्सव मनाना, कीर्तन करना, नाचना, प्रसाद पाना, ये जीवन होना चाहिए हमारा। और बड़ी सतर्कता से, बड़ी माइन्यूटली कृष्णदास कविराज एक एक उनके आने को देखिए। वो आए, वो छत पे चढ़े, वो उनको देख रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं। कोई कहेगा ये कैसा ग्रंथ है। यही इसमें छुपा हुआ रहस्य है कि हम समझें कि वैष्णव के साथ जीना किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपने घरों से निकलना चाहिए, यही मैं अपील कर सकता हूँ, और भक्तों से मिलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। कृष्ण दास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।